प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 10 के बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे। और बच्चा जी आपके एग्जाम पास में आने वाले हैं, तो सब मेरा भी ड्यूटी बनता है कि बच्चों को थोड़ा कंटेंट जल्दी जल्दी डिलीवर किया जाए। बच्चा जी आपका जो प्ले लिस्ट में आपका संस्कृत, हिंदी, मैथ का 75% से ऊपर करा दिया गया है, और साइंस में सब कुछ कंप्लीट है। सिर्फ बायोलॉजी में हम लोग जब पिछले साल पढ़ाया हूँ तो उसमें एनसीईआरटी के बैक से क्वेश्चन आंसर और पीवाईक्यू कुछ कम कराया हूँ। तो उसी सीरीज में आपने देखा होगा कि लाइफ प्रोसेस का हो चुका, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हो चुका है। आज नंबर है तीसरा बायोलॉजी का, ये साइंस का लेक्चर हम लेकर आए हैं। आपको पता हो गया होगा कि ये चैप्टर कौन सा होगा। फिर से बताता हूँ, आज हम लोग पढ़ेंगे जीव में जो जनन चैप्टर था, जीव जनन कैसे करते हैं। आज यानी जनन चैप्टर जो होता है अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर है अपना क्लास 10 का, उसका हम पूरा एक्टिविटी, उसका पीवाईक्यू प्लस उसके हम सारे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज करेंगे। आपको इसके बाद इस चैप्टर से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने उन साथियों के साथ जो आपके दोस्त हैं। और आंसर शीट इतने बेहतरीन बनाए गए हैं, आपके एग्जाम में जब एग्जामिनर के पास लिखोगे तो एग्जामिनर का दिल पूरा खुश हो जाएगा और एग्जामिनर आपसे बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, और आपके नंबर कटने के चांस तो बिल्कुल नहीं होगा। हमने बच्चे को प्लस बच्चे 92 93 नंबर तक हमने बच्चों को साइंस में दिया है। इस बार आपका ज्यादा करने की चांस है, क्योंकि इस बार हम आपको बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं कराए थे पिछले साल, जो इस साल हम करा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। ऑफलाइन के जो भी छात्र हैं, जो भी होंगे, आप सभी बच्चे अपने अपने आईडी से एक बार लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो इसको भी कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। और बच्चा जी मैं आपसे एक बात बताता हूँ, ये चैप्टर है क्लास 10th में है, लेकिन ये आपका क्लास 12th का बेस है। आप क्लास 12th में जाएंगे तो हमें आपका पुष्प के बारे में पढ़ना है, अपने मानव के बारे में पढ़ना है, तो चैप्टर कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा बेस होता है। फिर इसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का लेक्चर का वन शॉट सीरीज जल्दी आने वाला है, तो वीडियो के साथ, चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, और वीडियो तो आपको पूरे देखने ही देखना है। तो अच्छा, पहले मैच कवर करेंगे इसके बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे क्रियाकलाप 8.1 में, यानी 8.1 में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन लिखा गया है कि आपको 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलना है। एक प्रखनली में इस विलयन को 20 ml लेकर उस पर एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालना है, और प्रखनली का मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए। 1 से 2 घंटे बाद देखिए प्रखनली से ईस्ट संवर्ध का एक बूंद इसमें स्लाइड पर लीजिए और उसका आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप स्लाइड का परीक्षण कीजिए। आपने क्या पाया उसके आप अपने एक्टिविटी में जरूर लिखिएगा। तो इसको हम करते हैं क्वेश्चन का इस चैप्टर। ये हो गया आपका एक। अगर बुक है तो आपको ये कोई सब लिखने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों के पास बुक है आप ना लिखे तो भी काम चल सकता है। तो पहले मैं आपको निकाल लेता हूँ एक्टिविटी 8.1। चलिए, ये रहा आपका एक्टिविटी 8.1। तो इसमें भी सारे पॉइंट को इंक्लूड लिखा गया है, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए, सब हो गया। आपसे क्या पूछा गया था, क्या आपने लिखा, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा जी, आप देखिएगा। जब ऐसा आप करेंगे आपके पास ये सारी चीजें लेकर, तो आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा, आपका अवलोकन होगा, तो उसको इसकी आप देखेंगे तो उस पर कुछ बडिंग दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? बडिंग। और चैप्टर के मैं थोड़ा सा फ्लो की बात कर लूँ बच्चे, तो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है सर दो प्रकार के, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं सर, जिसमें हम बडिंग की बात करते हैं, बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं, ठीक, मल्टी फ्यूजन की बात करते हैं सर। उसमें हम लोग सर कुछ अपना आर्टिफिशियल और आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक। वहीं से एक क्वेश्चन होगा सर, आपने बडिंग देखा होगा, बडिंग सर किसने पाया जाता होगा, आप इसको भी याद रखना होगा। जब जब बर्ड निकलता है और बर्ड से कुछ कोई नया जीव जन्म लेता है, इस प्रक्रिया को हम बडिंग बोलते हैं। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है जिसको हम सर बडिंग बोलते हैं, मुकुलन। तो आप उसमें देखेंगे सर, आपको इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन दिखाई देगा, आपको इसमें दिखाई देगा, इसका पूरा क्रियाकलाप कैंसर हो जाएगा, आपको इसमें बडिंग दिखाई देगा, यानी मुकुलन दिखाई देगा सर, मुकुलन जनन दिखाई देगा। मुकुलन का सर एक अलैंगिक जनन है। आते हैं सर 8.2 पर। एक बार मैं आपको बुक भी दिखाते चलूंगा साथ साथ में। 8.2 क्या कहता है? 8.2 क्रियाकलाप कहता है कि सर डबल रोटी यानी पाव रोटी लेना है आपको, और जल से उसको भिगा कर कहीं पर रख दीजिएगा, ठंडे जगह पर, अंधेरा होना चाहिए, कोई सूर्य का प्रकाश नहीं आना चाहिए। अब जानते हैं सर उसमें हरे हरे कुछ
फफूंद पड़ जाएंगे सर, फंजाई आ जाएंगे। और आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइड की सतह का निरीक्षण करना है। आप एक सप्ताह के बाद अपनी कॉपी पर जितना आपने देखा उसको रिकॉर्ड को लिखिए। ये सब चीजें बच्चे जी आपको, देखो आप लोग खेलते हो ना इस में, मैं बोलता हूँ खेलना चाहिए, ये क्रियाकलाप खेलना चाहिए आपको। देखो अब जब हम छोटे बच्चे थे, आप लोग जिसमें मेरा बेटा बेटी है, हम छोटे छोटे हैं, तो लोग क्या खेलते हैं, आपस में खेलते हैं, दौड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, क्लास 6 7 8 में आते हैं, तो आपके लिए कुछ क्रियाकलाप दी जाती है। तो इस क्रियाकलाप को आपको खेल के दौर पर आपको जरूर खेलना चाहिए था। समझे? हाँ। ऐसे ऐसे एक्टिविटी करने से क्या होता है बच्चे जी, एक तो आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, आपके दिमाग खुलेंगे, आप माइंड आपका तेज होगा, फिर आप क्वेश्चन से याद करने की जरूरत, सवाल क्या पूछा था, आप क्या अवलोकन करेंगे। तो देखो उसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ये तो सारा क्वेश्चन उसका तीनों पॉइंट हो गया। तो आप उसमें ऑब्जर्वेशन पाएंगे, ऑब्जर्वेशन का हिंदी अवलोकन होता है। आप उसमें रिजल्ट ये देखेंगे, आप उसमें आपको कुछ राइजोपोस, ब्रेड मोल्ड और स्पोरेंजियस के नए नए बीजाणु उसमें स्पोर छोड़ेगा वो, ठीक, ऐसा कुछ। और कुछ इसके बारे में, स्पोरेंजिया के बारे में कुछ आपको बताता हूँ। स्पोरेंजिया का जिस जिस बैग में रहता है, इसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। इसके अंदर स्पोर पाया जाता है। ये जो गोला गोला आकृति देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर यानी बीजाणु पाए जाते हैं, ठीक। अब देखिए इसका जो जड़ वाला भाग है, इसको वाला ये रूट, इसको बोलते हैं बच्चे जी, इसको बोलता है राइजोइड बोला जाता है, इसको हिंदी में मुलाफ बोलते हैं। जिस पर ये इसका मान लो फिलामेंट जैसे डंडा खड़ा है, इसको बोला जाता है बच्चे जी स्पोरोजी यो स्पोर, ठीक, यानी इसको बीजाणु धनुधार बोलते हैं, ठीक। और इसमें आप जानते हैं सर ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया स्पोर पाया जाता है। क्लियर? तो आपने ब्रेड को जब भिगाया, अंधेरे में रखा, नमी में रखा, तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि उसमें कुछ स्पोर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, कुछ उसमें बीजाणु उत्पन्न हो रहा है, ठीक है सर। अब इस पर एक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे बच्चा जी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ब्रेड की स्लाइड पर ब्रेड मोल्ड को तेजी से फैलने के लिए क्या जिम्मेदार था उसमें। हवा में बड़ी संख्या और बीजाणु की उपस्थिति, बड़ी संख्या में धागे जैसी स्पोरेंजिया और की उपस्थिति, नमी और पोषक तत्वों की उपस्थिति, गोलाकार के स्पोरेंजिया के निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे जी ए। कौन कौन? 1 और 3। एक तो बच्चे नमी होना ही चाहिए, और जितना वायु होगा उसमें उसमें स्पोर उतना फैलेंगे, क्योंकि ये हल्के होते हैं, वायु में आसानी से इनको वायु उड़ा के लेके चला जाता है। चलिए, तो ये फैलेंगे। क्रियाकलाप आ गया बच्चा जी अपना 8.3, यहां रहा। कहता है कि सर इसमें अमीबा की स्थिति स्लाइड की सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए। और किसी अमीबा का द्विखंडन के स्थायी स्लाइड का परीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना है। अब दोनों स्लाइडों की तुलना भी आपको कंपेयर करना है। तो देखिएगा भाईजा जी, आप इसका डायरेक्ट मैं आपको ऑब्जर्वेशन पहले चलता हूँ। अमीबा पहले जानते हैं अमीबा क्या शो करता है। अमीबा शो करता है सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल में कैसा, जितना मैं बातें ले रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आज ही आने वाले हैं, ये पेपर बोर्ड में भी आते हैं, तो आज भी सब सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। हमने बर्डिंग के बारे में सुना, बर्डिंग किसमें पाया जाता है, मुकुलन, हाइड्रोडिस्ट में मुकुलन पाया जाता है, इसको याद रखना है। अभी हम थोड़ा अमीबा के बारे में पढ़े। अमीबा से पाया जाता है द्विविखंडन। अमीबा कौन सा जनन होता है, द्विविखंडन, और कैसा, अनियमित, इरेगुलर वाला होता है इसमें। चलिए सर, तो अब देखिए अमीबा में अनियमित द्विखंडन दिखाता है, बस इतना आप याद रखेंगे। तो इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि किसमें द्विविखंडन पाया जाता है, तो अमीबा में। किसमें अनियमित द्विविखंडन होगा, तो अमीबा में। चलिए, एक प्रश्न होगा इस पर आधारित, निम्नलिखित में कौन सा कथन अमीबा में के जन्म से। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, बहुत सारे बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट में भाग लिया था और बच्चों ने आंसर किया था। सारे बच्चे इसके आंसर जानते हैं सर। इसमें होगा, पहले अमीबा क्या करता है सर, पहले अमीबा करता है साइटोकाइनेसिस, फिर करता है कैरियोकाइनेसिस। सर साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में सर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिस प्रक्रिया में सर केंद्रक का विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और जिस प्रक्रिया में बच्चे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, यानी कोशिका द्रव्य का डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर कैरियोकाइनेसिस। तो यहाँ से कुछ अगर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे आपसे, लघु प्रश्न, आप इसके भी आंसर इस माध्यम से कर सकते हैं। सर ये कैसा लेक्चर है, ये लेक्चर में जैसे क्वेश्चन आंसर का है, प्रैक्टिस सेशन का है सर। इसके लिए आप डिटेल में जानना है तो आप मेरे बाकी प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया गया है, वहां से आप चैप्टर का लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि स्पोरेंजिया में, सॉरी स्पाइरोगोरा जो होता है सर क्या होता है वो। तो स्पाइरोगोरा सर होता है एक एल्गी होता है सर। कैसा एल्गी होता है, तो फिलीमेंटस एल्गी होता है, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। क्रियाकलाप
आपको कराते चलेंगे बीच बीच में, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन भी आपसे कराए चलते रहे। आप यहाँ से एक दो बात और याद रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, काला जर और किससे होता है, तो लिस्मेनिया से होता है। और आपसे ये क्वेश्चन खूब पूछता है कि मलेरिया जो होता है कौन सा परजीवी से होता है, तो आप प्लेज्मोडियम का नाम आप याद रखेंगे, बहुत बार कई बार पूछा गया पेपर में ये क्वेश्चन है। सर कराएंगे आपको एक्टिविटी 8.4 खंडन विधि। चलो सेगमेंट, किसी झील तालाब में जाइए, गहरा पानी दिखाई देता है, उसमें तंतु के समान संरचनाएं कुछ, वही बात कर रहा है सर इसमें एल्गी के बारे में। उसको उठाइए स्लाइड पर, अथवा दो तंतु लीजिए और तंतुओं का ग्लिसरीन की एक बूंद उस पर डाल दीजिए और उसको कवर से ढक दीजिए और माइक्रोस्कोप से नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगोरा तंतुओं के विभिन्न ऊतक का पहचान कर सकते हैं? देखो आपको से क्वेश्चन किया था स्पाइरोगोरा तंतु के बारे में, ठीक है। फिलामेंटस का मतलब ये होता है यही तंतुओं, इसके तंतुए एल्गी। क्वेश्चन आपने देख लिया। ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपको बताइए, आप जब ऐसा कुछ करेंगे एक्टिविटी खेलेंगे, आप जो भी आपसे बोला गया इस नियम का पालन करेंगे, तो आप कुछ ऐसा पाएंगे, कई कोशिकाएं से बने लंबे तंतु आपको दिखाई देते हैं, कई कोशिकाओं से बने लंबे लंबे फिलामेंटस आपको दिखाई देंगे। बच्चा जी चलेगा 8.5 क्रियाकलाप पर। बच्चा जी आप देखिएगा बहुत सारे चैनल पर ये सब चीजें नहीं कराई जाती हैं और आपको ये फ्री में सब कराया था, बिना यूट्यूब पर मेरा है। बहुत सारे तो पेड कोर्स में सब नहीं कराते होंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। कह रहा है कि सर एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए, इसमें कई गर्त दिखाई देते हैं, आलू के छोटे छोटे टुकड़ों पर कई प्रकार का सूक्ष्म कुछ कुछ काट दीजिए, और तो यह गर्त हो या कुछ और कुछ में नहीं। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उस पर गीला कर दीजिए, कलिका गर्त वाले टुकड़े को एक और बिना गर्त वाले टुकड़े को, मतलब ऐसा होता है कि इसे आलू का आंख वो नहीं होता है, एक तो इसको काटना है और एक इसको बिना गर्त वाला काटना है, दोनों को। एक मतलब जिसमें आलू का आंख हो, इसमें आलू का आंख ना, दोनों को काट के अलग रखिए और नमी कर दीजिए। आप क्या देखेंगे इसमें, किसमें किसमें जड़ निकलेगा, किसमें मतलब आलू रिप्रोडक्शन कर सकता है, किसमें जनन होगा, तो बच्चा जानता है सर। देखो जहाँ ये सब पार्ट होगा यहाँ पर आलू जड़ निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, ये गर्त है तो इस भाग में निकलेगा, इस भाग में नहीं निकलेगा। तो चलिए डेट हम ऑब्जर्व पहले अपने क्वेश्चन तो पढ़िए लिया था, एक बार और देख लीजिए और नोट्स में लिख लीजिएगा कि आपने हम भी लिख कर लाए हैं, तो आप लिखवा कर लाए हैं तो अभी लिख कर लाना चाहिए वो। आप अवलोकन पाएंगे कि जो गर्त वाला टुकड़ा होगा उसमें परोक्ष जड़ विकसित होगा, कहाँ पर, गर्त वाले टुकड़े में, और कहीं पर उसके जड़ विकसित नहीं होंगे। यानी आपने समझा कि आलू में रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, जो उसकी जहाँ पर कलिकाएं होती है, गर्त होता है, वहीं पर होगा। एक क्वेश्चन आपसे किया जाएगा यहाँ पर, जैसे जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट अभी मैं आपको दिखा सकता था, मैं बहुत सारा लगाया हूँ, लेकिन अभी रात के सुबह भी मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ। अभी तो जानते हैं ठंडी का मौसम है तो इतना अभी तो अंधेरा ही है बाहर में। तो मनी प्लांट में कोई भी टुकड़ा लीजिए, उससे आप रिप्रोडक्शन करा सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन सा कराएंगे आप, तो इसमें बजाय आप कटिंग करिए, कहीं से भी काटिए, पानी में डाल दीजिए, थोड़ा सा उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दीजिए, आपका वो पौधा लग जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है। क्रियाकलाप 8.6 में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कहता है क्रियाकलाप 8.6 वही मनी प्लांट वाला, लीजिए कुछ टुकड़े काट दीजिए प्रत्येक में, और टुकड़े को जैसे लिखा है पढ़ लीजिए और उसका अवलोकन कीजिएगा। कौन टुकड़ों में वृद्धि ज्यादा होती है, नई पत्तियां कहाँ निकलती हैं, आप बताइएगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन सर करा रहे हैं तो पूरा कराएंगे। 8.6 पढ़ लिया। अवलोकन क्या होगा, पत्तियों के मध्य वाले भाग में तने की वृद्धि होगी और नई पत्तियां वहां पर निकलेगी, लेकिन इसे काय हम लोग क्या कहते हैं, इसी को वजह वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहता है। बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि व्हाट इज कायिक प्रबंधन क्या होता है, या कायिक जनन किसे कहते हैं। इसको बच्चे हम कायिक जनन भी कह सकते हैं, कायिक जनन। प्रवर्धन जहाँ लिखा है ना, इसको हम, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कायिक जनन पूछिए, कायिक प्रवर्धन पूछिए, तो ये डिफिनेशन आपको बहुत डिटेल में लेक्चर में पढ़ाया गया है, आप वहां से जाके डिटेल में पढ़िए, मजा आएगा आपको। क्वेश्चन को हजार आपसे कि चना इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है, चना किसका उदाहरण है, तो भैया जी एक पितरी बीज का, द्विपत्री बीज का, कि दोनों का, किनमें से कोई नहीं। तो भैया जब वो चना के बारे में पढ़ाए थे, मोनोकॉट और डाइकॉट के बारे में वहां पर बीज पढ़ाया गया है एक। तो चना में देखिए जब उसको आप तोड़ेंगे ना, तो उसमें दो बीज निकलता है, दो खंड में चना बढ़ जाता है चना ऐसे। मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम, अब चना को खोलेंगे ना ऐसे तो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या है बच्चा जी, वो है डाइकोट सीड है, द्विबीजी पत्र है चना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। 8 पॉइंट से चलेंगे, एक बार यहीं से पढ़ लेते हैं, नए चना लीजिए, वही से बात हो रहा है, घी को ढक दीजिए
ध्यान दीजिए कि बीज सूखे नहीं। आप क्या देखेंगे और आपसे क्या सावधानी रखिए कि उसके विभिन्न भागों को परीक्षण कीजिए। सावधानी से खोलिए, अब देखिए आप क्या देखेंगे। आप जब उसको खोलेंगे तो बच्चे कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर ये दिखेंगे, आपको ये कुछ दिखेगा। सबका नाम याद रखिएगा। इसको बोलते हैं बच्चे कोटिलेडन, बीज पत्र बोलते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बीज पत्र में क्या होता है, तो याद रखिए बीज पत्र में फूड का सर स्टोरेज होता है। बीज पत्र में बच्चा जी ये जो आपका चना का जो है ना, ये वाला भाग बीज पत्र, इसमें क्या होता है, इसमें ये ना फूड, जैसे हम लोग फसल लगाए थे चना, तो चना में मिट्टी में क्या है, मिट्टी में पोषक तत्व है, भोजन है। सारा भोजन जो फ्लोएम में लेके जाता है तो ये स्टोरेज कर लेता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जी जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, देखते हैं चना को जल में भिगो कर रखते हैं तो ये जनन करता है, अंकुरित होता है, जन्म करने लगता है। तो जन्म करने के लिए बच्चे न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, पोषक तत्व तो चाहिए कि नहीं चाहिए। और जब तक ये पौधा परा नहीं, जब बच्चे ये अपना भोजन कब बनाएगा, जब इसमें पत्ते होते आएंगे तब ना। अभी तो पौधा तैयार ही हो रहा है, जन्म ही हो रहा है, तब तक इसको भोजन कौन प्रोवाइड करता है, तो कोटिलेडन। कोटिलेडन बहुत बीज पत्र, इसको बहुत बार परीक्षा में आता है पेपर, इसको क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मजा आएगा। और जो इसमें बीज वाला, बीच में भाग दिख रही है वाला, इसको बोलता है परांकुर। ये वाला ऊपर चल के पौधा बन जाता है, और इसके जो नीचे वाला का भाग बोलता है मूलांकुर। ये वाला जड़ बदल जाता है, और ये वाला ऊपर ऊपर चल जाएगा, और ये फसल बदल जाएगा। इतना डिटेल में एनालाइज कर किया जा रहा है, आपको तो मजा ही आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं सर, हम आपकी एक्टिविटी सब खत्म हो चुका है, हम चलते हैं एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बच्चा जी, आप लोग मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए और अच्छा स्कोर लगाइए। वीडियो को भी बहुत दूर तक शेयर कीजिए, जितने आपकी पहुंच है, जितने आपके दोस्त जानते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन कह रहा है सर कि डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, डीएनए की जो कॉपी क्यों जरूरी है। जब रिप्रोडक्शन होता है, जब कोई जीव जन्म लेते हैं, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उस टाइम पर सर ये डीएनए की कॉपी जरूरी क्यों है। तो आप आंसर में लिख के आइएगा बच्चा जी। देखिए डीएनए पहले क्या था, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू में कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है सर। और डीएनए में क्या होता है सर, कुछ धागे से रचना होती है, और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है इंफॉर्मेशन होता है, और इसीलिए इसका जरूरी है। अगर डीएनए कॉपी नहीं होगा तो बच्चे जी कैसे काम चलेगा। मान लो पापा का जो इन्फॉर्मेशन हमें आने वाला है, माँ का गुण हमें आने वाला है, माता पिता गुण एक संतान में जाता है, तो माँ वाला भी गुण कॉपी होकर हमारे, जब हमारा डीएनए बन, हमारा जो न्यूक्लियस बन रहा होगा, जब स्पर्म सेल और एक सेल आपस में जाइगोट बन रहा होगा, तो उसमें माँ वाला भी डीएनए कॉपी होकर आ गया होगा इस जाइगोट में, और पापा वाला भी। इसीलिए हम लोग का लक्षण माता पिता से मिलते हैं। तो आप आंसर शीट में लिख के आइएगा, मजा आएगा, नंबर आपके नहीं कटेंगे, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन किया जा रहा है, जीव विविधता स्पीच के लिए लाभदायक है परंतु बेस्टी के लिए आवश्यक नहीं। कहते जीवों के लिए तो आवश्यक है, लेकिन बेस्टी के लिए नहीं। तो देखिए आप इसके आंसर में कहेंगे आप कि भाई एक भिन्नता व्यक्तियों की तुलना में प्रजातियों के लिए फायदेमंद है, एक व्यक्ति के लिए नहीं। लेकिन अगर प्रजाति कोई आप स्पीसीज के लिए देखते हैं, स्पीसीज के लिए, उसके लिए तो फायदेमंद है। इसके कारण यह है कि कभी कभी जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातियों में भारी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनका जो वेरिएशन आता है, विविधता आती है, उनके साथ फायदेमंद है। वैसे में ये अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ये सब काम आए, जैसे तापमान बढ़ गया, तापमान घट गया, तो सब जीवों के लिए प्रजातियां मर सकती हैं। उस स्थिति में उनके लिए वेरिएशन जो होता है बहुत फायदेमंद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विविखंडन से आप द्विविखंडन से, ये भाई क्वेश्चन मोटा मोटी ये पूछ रहा है कि बाइनरी फिजन और मल्टी फिजन में क्या अंतर है। तो आप इसका आंसर यहाँ भी जान सकते हैं, और इसका आंसर को डिटेल में कहाँ पढ़ाया गया है, आपके नोट्स में बहुत मस्त कराया गया है। वहां पे आपने पढ़ा तो गलत नहीं पढ़ा है, यहाँ पे आप आंसर वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर कि बीजाणु द्वारा जन्म से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है, कैसे लाभान्वित होते हैं।